जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोनू के चैनल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में। आईएनएस चिल्का में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आईएनएस चिल्का कॉल अप लेटर। देखिए, आपका जब भी रिजल्ट्स आता है तो रिजल्ट के साथ साथ ही आपका कॉल अप लेटर इशू कर दिया जाता है। तो इसका 2 फोटोकॉपी आपको ले जाना मैंडेटरी है। विदाउट दिस डॉक्यूमेंट एंट्री विल नॉट बी अलाउड। अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लिखते हैं तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। इसका आपको ओरिजिनल ले जाना है और 6 फोटोकॉपी के साथ ले जाना है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि मेरे पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो क्या मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाऊंगा? तो इसका जवाब है नहीं। आप मार्कशीट सिर्फ दिखा के पास हो सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है, जब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट नॉट इश्यूड टू कैंडिडेट कैन कैरी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी ले जाना है। 10th का जितना भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी ले जाना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है, ओरिजिनल ले जाना है। ठीक है, 6 फोटोकॉपी के साथ लेना। फॉर एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट कैंडिडेट, जो भी एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट कैंडिडेट्स हैं उसी को लेना है 12th का डॉक्यूमेंट्स। अगर किसी के पास पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको प्रोविजनल ले जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग सर्टिफिकेट से कोई दिक्कत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन है तो ले जाओ, वहाँ देखा जाता है। ठीक है, मांगा जाता है। एक कैंडिडेट था, मेरा दोस्त था मेरा स्टेट्स का, तो वो नहीं लेगा था, लेकिन उसको पास कर दिया था। कोई ऐसा इशू नहीं रहता है, सिर्फ मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरिजिनल चेक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ आपको आधार कार्ड ले जाना, वोटर कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट ये सब नहीं लेना। ठीक है, अगर आपके पास है तो ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। ओरिजिनल प्लस 6 फोटोकॉपी आपको ले जाना है। ठीक है, बायोमेट्रिक आपका क्लियर होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे 1-2% जिसका बायोमेट्रिक क्लियर नहीं रहता, जैसे बच्चा वाला आधार कार्ड ले जाता है। ठीक है, तो बच्चा वाला आधार कार्ड आपको नहीं लेना। आप इतने सीनियर हो चुके हो और आप बच्चे वाला आधार कार्ड ले जाओगे, सोचो वो क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑफिसर लोग। तो बच्चा वाला आधार कार्ड आपको नहीं लेना, बायोमेट्रिक क्लियर होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड मैंडेटरी है, ओरिजिनल इसका ले जाना है। ठीक है, 6 फोटोकॉपी के साथ ले जाना। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि मेरा 18 साल नहीं हुआ और मैंने अभी अप्लाई किया है, 15 दिन कितना दिन बाद बनेगा। ठीक है, तो मेरा क्या होगा? ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर पैन कार्ड इशूड नहीं है, अगर घर डिलीवर्ड नहीं हुआ है, अगर पैन कार्ड अंडर प्रोसेस में, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेना है। ठीक है, जैसे पैन कार्ड आप जब अप्लाई करते हैं तो उस समय एक स्लिप दिया जाता है, उसमें पेन नंबर भी लिखा होता है। ठीक है, पेन कार्ड के जैसा ही रहता है, जो ओरिजिनल पेन कार्ड बन के आता है ना, हार्ड जो रहता है, जो थोड़ा सा स्क्वायर टाइप में रहता है, जो आता है घर बन के, उसी का जैसे एक आता है PDF ई माइनर, उसको बोलते हैं ई पेन। ठीक है, ई पेन, तो ई पेन आपको ले जाना, उसका 6 फोटोकॉपी आपको ले जाना। ठीक है, उसी से चल जाएगा आपका काम। वहाँ पर पेन कार्ड पेन नंबर देखा जाता है। ठीक है, पेन नंबर इम्पोर्टेंट है, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले जाना है। ठीक है, पैन कार्ड अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट स्लिप ले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है यार, जैसे क्या है ना, फाइनल सिलेक्शन होने के बाद क्या होता है ना, स्टूडेंट्स का दिल में बहुत डॉक्यूमेंट्स के लेकर बहुत दिल धड़कता है। ठीक है, जैसे कि यार इतना मेहनत किया, तो आप अगर फेल हो जाओगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में तो सोचो क्या बीतेगा उस स्टूडेंट्स पर। तो फॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाना है। ठीक है, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेना है, 15 से 20 कॉपी आपको ले जाना है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि मैंने फॉर्म भरते समय जो फ़ोटो अप्लाई किया था क्या वही फ़ोटो लेना है? तो इसका जवाब है नहीं। रिसेंट सिलेक्शन जब आपका हो जाएगा उसके बाद आपको फ़ोटो खिंचवाना है, विथ टाई के साथ खिंचवाना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार मेरा टाई नहीं है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन टाई के साथ खिंचवाओगे ना, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, तो आपको रिसेंट में खिंचवाना है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है वही वाला फ़ोटो लेना जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया था। ठीक है, तो रिसेंट में आपको खिंचवाना है, 15 से 20 फोटोकॉपी आपको फ़ोटो ले लेना है। ठीक है, अप्रॉक्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है लेटेस्ट जॉइंट फोटोग्राफ ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, पासपोर्ट साइज।
देखिए कैंडिडेट्स अगर पेरेंट्स के साथ अगर खिंचवा के लगता है कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पेरेंट्स अगर माता पिता सिर्फ मदर फादर्स हैं तो उसी का अगर फ़ोटो अगर जॉइंट है, अगर उसमें तुम खड़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी खिंचवा के लेना है ले जाओ, ठीक है। जॉइंट फोटो रिसेंट जॉइंट फोटोग्राफ ओनली ले जाना है, अप्रोक्स 4 कॉपी ले जाओ, ठीक है। 6-7 को लेके चल जाओ, क्या दिक्कत है। फाइनल सिलेक्शन हुआ 4 फोटो, अगर 2 फोटो एक्स्ट्रा ले जाओगे तो क्या दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार मेरा पिताजी यहाँ पे घर में नहीं रहते हैं, बाहर में रहते हैं, या तो मेरे पिताजी नहीं हैं, ठीक है। तो उसके लिए सिर्फ मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवा के ले जाना है, ठीक है, चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। तो आपको सिर्फ मम्मी के साथ फ़ोटो खिंचवा के ले जाना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल रेसिडेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, मैंडेटरी है। इसके बिना ना आपका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है ओरिजिनल, तो आपका जो ज्वाइनिंग है ना वहीं कैंसिल कर दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा ये सब डॉक्यूमेंट्स के लिए। आपको मैं बताऊंगा कि कुछ लोग का डाउट आता है कि यार मेरे से कोई डॉक्यूमेंट्स छूट गया तो क्या मुझे टाइम मिलेगा, तो उसके लिए हम लास्ट में हम बताएंगे, ठीक है। इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना, इसका भी 6 फोटोकॉपी आपको ले जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो स्टेट प्रूफ के लिए देखा जाता है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरे हैं उस स्टेट में आप रहते हैं कि नहीं, ठीक है, कि वहाँ के आप निवासी हैं कि नहीं। इन एब्सेंस ऑफ वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ज्वाइनिंग में भी कैंसिल्ड, ठीक है। अगर आपके पास वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका ज्वाइनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट से एनसीसी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट्स हैं, अगर आप एनसीसी से अप्लाई किए हैं तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट ले जाना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स 1 फोटोकॉपी ले जाना अगर आप एनसीसी हैं तो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं लेना। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है पुलिस वेरिफिकेशन एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत सारे लोगों का बहुत डाउट रहता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोगों का सबसे पहला डाउट ऑफलाइन चलेगा या ऑनलाइन, तो मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों चलता है, लेकिन ऑनलाइन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। अगर आपके स्टेट्स में ऑनलाइन बनता है तो आपको ऑनलाइन बनाना है, ठीक है। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो देखो, और बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या है, एसपी कैरेक्टर क्या है। एसपी कैरेक्टर और पुलिस वेरिफिकेशन सेम है, ठीक है। एसपी कैरेक्टर बनाने के लिए ही पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। ये सब बहुत सारे लोगों को बहुत होता है, मैंने खुद बनाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बनाया है अपने स्टेट्स का। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बनता है, ठीक है। तो मैं उन दोनों डॉक्यूमेंट्स बनाया हूँ, मेरा वेरिफिकेशन हुआ था, पुलिस थाना में जाना पड़ता है, ठीक है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है इशूड बाय एसपी से आपको ले जाना है, ठीक है। आपको थाने में जाना है, आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन करना अप्लाई करना है। जैसे अगर आपका स्टेट्स में ऑनलाइन अप्लाई होता है तो सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद थाने में जाना, उस स्लिप को लेकर, जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको एक स्लिप मिलेगा वो आपको ले के जाना है, और थाने में जाके बोलना है कि मैंने कैरेक्टर अप्लाई किया है सर, तो वहाँ पे जाके जमा कर देना, ठीक है। कुछ पूछा जाएगा कि किस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपको बता देना है कि नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब जिस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, जैसे नेवी, एसएसआर, एमआर, या तो आर्मी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे आपको बता देना। कुछ पूछा जाएगा वो भी आपको बता देना, ठीक है। उसके बाद आपका 10 से 15 दिन में बन जाता है, ठीक है। ओरिजिनल रिक्वायर्ड है, जीरोक्स ये सब नहीं लेना है, इसका ओरिजिनल चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट इज आल्सो नोन एज एसपी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन को ही कहा जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी का। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ड्यूली कंप्लीटेड। देखिए अपेंडिक्स बी में इसका फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, इसमें भी ऑफिस सील मैंडेटरी, उसमें आपका मोहर मारा हुआ होना चाहिए, साइंड बाई जिससे आप बना रहे हैं, जैसे पंचायत ऑफिसर से, सरपंच से, या किसी से भी करवा रहे हैं, हेडमास्टर स्कूल कॉलेज से, तो आपको उसका वहाँ जाके जहाँ से भी आप बनवा रहे हैं उसका साइन मोहर करवा लेना। अपेंडिक्स बी में करवाना। एक चीज़ बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि ये जो है ना कैरेक्टर प्री वेरिफिकेशन जो हेडमास्टर स्कूल वाला, वो आपको नेवी फॉर्मेट में करवाना है, ठीक है, सिर्फ नेवी फॉर्मेट में। किसी भी फॉर्मेट में स्कूल वाला अपना कैरेक्टर नहीं चलेगा, ठीक है, आपको नेवी फॉर्मेट में करवाना ये वाला डॉक्यूमेंट्स। और एक चीज़ देखिए, एसपी कैरेक्टर ना आपका स्टेट वाला जो जैसा भी मिलता है, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन में, जैसा भी फॉर्मेट में मिलता है, आपको अपना स्टेट वाला फॉर्मेट में ले जाना है। नेवी वाला फॉर्मेट में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि यार नेवी वाला में करवाना है कि नहीं। मुझे कितने सारे लोगों ने मैसेज किया ये सब के बारे में, तो नहीं लेना है, ठीक है। आपको अपना स्टेट का फॉर्मेट में लेना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसपी वाला, और स्कूल वाला नेवी फॉर्मेट में लेना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट
आपको मिल जाएगा। इसका PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप देख लेना, सारा फॉर्मेट वहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट से एफिडेविट, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार इसको कैसे बनाएं, ठीक है। RS नॉन जुडिशियल 10 का 10 रुपीज़ का आपको नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकलवाना है, ठीक है। एज पर नेवी फॉर्मेट आपको निकलवा लेना है। नेवी फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। PDF में सारा कुछ दिया हुआ है, मैंडेटरी है, ठीक है। कंप्लीट प्रोसेस इसको हम बताते हैं, ठीक है। जैसे आपको कैसे बनाना, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको कोर्ट चले जाना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप कहीं से भी हैं, आप अपना जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना सकता हूँ। जैसे मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से हूँ, ठीक है, तो मैं हजारीबाग में बना सकता हूँ। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हो अपने स्टेट्स का। तो आपको सबसे पहले अपना कोर्ट जाना है। कोर्ट में जाके वहाँ किसी भी वकील से मिलना, कहीं भी वकील आप देख लोगे, उसको बोलना सर हमको नॉन जुडिशियल RS 10 का निकलवाना है नेवी के लिए, हमको नेवी में जाना है, मेरा सिलेक्शन नेवी में हुआ है, तो नेवी फॉर्मेट में मुझे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर निकालना है, ठीक है। उसमें तो उसको सिर्फ उतना बोल दोगे ना, वो सारा काम वहीं पर कर देंगे, ठीक है। हर चीज़ वो पर करवा देंगे, वहाँ पर सारा कुछ वहाँ पर साइन मोहर करवा देते हैं। कुछ पैसा लगता है, मेरे स्टेट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 150 रुपया लगता है। मैं गिरिडीह से हूँ तो गिरिडीह में 150 रुपये का खर्चा आता है। बाकी आप अपना स्टेट्स का देख लेना, ठीक है। हर स्टेट्स का अलग अलग रूल्स है, ठीक है। तो आप अपना स्टेट्स का कोर्ट्स में जाना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाना है, ठीक है। स्टेट हाई कोर्ट ये सब नहीं जाना, आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ये सब बन जाएगा। कुछ नहीं, वहाँ जाके सिर्फ आपको वकील से मिलना, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स ना मैंडेटरी है। एक दो स्टूडेंट्स ना पिछला जो 2025 बैच था उसमें बाहर हुआ था इस डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये सब लेके जाना है, ये सब नहीं छोड़ना है। हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यार मेरा चेक नहीं है, मेरे पास बैंक का सही मेरा नाम मिस्टेक है, तो बैंक डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बैंक जो है ना, बैंक जो है मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी। बैंक अकाउंट्स विल बी ओपन एट INS चिल्का, वहीं पर आपका नया अकाउंट्स खुलता है, ठीक है, INS चिल्का में। तो बैंक अकाउंट ये सब नहीं लेना, अगर है तो लेते जाओ, कोई ज़रूरी नहीं, कोई काम का नहीं, आपका धरा का धरा रह जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट नॉट मैंडेटरी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का डाउट आता है यार बर्थ सर्टिफिकेट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लेना है, बार बार बोल रहा हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। व्हाट्सअप का लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मैसेज कर सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म, इसका जो फॉर्मेट्स है ना वो PDF हम दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आपको भर के लेके जाना। ड्यूली कंप्लीटेड फॉर्म, द फॉर्मेट विल बी अवेलेबल इन द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन PDF में आपको मिल जाएगा। साइन बाई पेरेंट्स आपको साइन करवा लेना है, ठीक है। विटनेस सिग्नेचर मैंडेटरी, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार विटनेस से साइन करवाना है कि नहीं, तो यार कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। किसी से भी साइन करवा लेना अपना घर से ही, या तो खुद साइन कर देना, ठीक है। किसी से साइन करवा लेना बगल वगल से, या तो अपना घर में तो कोई और होगा, या तो तुम अकेले नहीं रहते हो, तो किसी से साइन करवा लेना है विटनेस के जगह पर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, कहीं काम करते हैं, तो वो ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। सब बेरोजगार है भाई, हर कोई बेरोजगार है यार। कोई तो यहाँ पे किसी का नौकरी लगा हुआ है जो जा रहा है INS चिल्का, बताओ, कोई नहीं जा रहा है। तो ये सब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये सब नहीं लेना है, ठीक है। ये वही फॉर्मेट से, उसी फॉर्मेट में भर के लेना पड़ता है, लेकिन आप तो बेरोजगार हो तो कहाँ से लगोगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको इसका जो है सो मिल जाएगा फॉर्मेट, ठीक है। उसको भर के ले जाना, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ भरना पड़ता है और उसको ले जाना पड़ता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार ये क्या कहते हैं मर्चेंट नेवी, तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन मर्चेंट नेवी में हो जाता है तो वहीं पर पासपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। मर्चेंट नेवी पर एक वीडियो हम फुल लाएंगे कैसे सिलेक्शन होता है। एक स्टूडेंट्स है मेरा जो पिछला 2025 बैच में गया है, उसका सिलेक्शन फाइनल मतलब कि हुआ है मर्चेंट नेवी में, वो सिलेक्टेड हो चुका है वहाँ पर। जैसे अभी क्या होता है ना, उसका कुछ प्रोसेस है, वो हम बताएंगे, ठीक है। अभी बताना नहीं चाहते इस वीडियो में। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है फादर आधार कार्ड, जीरोक्स विथ फोटोकॉपी, ठीक है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि फादर का जो आधार कार्ड है उसमें फादर्स का नाम और मेरी डॉक्यूमेंट्स में फादर का नाम मिस मैच है। जैसे मेरे सपोज करो किसी नाम से सुमन, एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि सुमन मेरे फादर्स का नाम है, ठीक है।
तो फादर्स के आधार के नाम में आधार में है सुमन्स और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें है EN, ठीक है। तो क्या इससे कोई दिक्कत होगा? तो नहीं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें फादर्स नेम हर डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। फादर्स के आधार कार्ड में नाम क्या है, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम रहता है, हर किसी का मिसमैच है भाई। मेरा जो आधार कार्ड में फादर्स नेम है और फादर्स के जो आधार कार्ड में नेम है वो मिस्टेक से रहता है स्पेलिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। अगर आपने देखो तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स था जो भी चिल्का में लिया जाता है वो मैंने सारा आपको बता दिया। अगर किसी को कोई भी डाउट्स है डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप में, ठीक है। किसी भी रिलेटेड आप कॉल भी कर सकते हो। तो यही था आपका डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सोनू के डिफेंस चैनल को। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक सर। अगर आपका सिलेक्शन होने वाला है या हो चुका है तो आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।